इंडियंस को तो 40 कंट्रीज़ के 40 कंट्रीज़ के फ्री में वीज़ाज मिल रहे हैं, वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब इनको पता है कि जी अब खींचना है तो टूरिस्ट को खींचो, वो आएंगे, वो पहले इंडिया फिर अब जो है वो जम्मू कश्मीर, बट दे आर गोइंग टू रॉक आई गेस। आज़ाद कश्मीर को देखें, वहाँ पे भी आपको अब दरख्त नहीं नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ देखें, वो सरसब्ज़ हैं, वहाँ पे कानून है पूरे इंडिया में। हिंदू में मतलब हिंदू कल्चर में लेके जाना चाह रहे हैं मुसलमानों को कि वो भी उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि बाद में कल को वो भी हिंदुओं की तरह ज़िंदगी गुजारे, हिंदू हो जाए, बाद में मुसलमानों का उधर रियासत रहे ही ना, इस्लामिक कल्चर रहे ही ना। मुसलमानों को फैसिलिटीज दे तब भी वो बुरे, ना दे तब भी वो बुरे। अगर किसान के अपने, मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे अगर इंडिया का वीज़ा भी मिलता है, चाइना का भी मिलता है, तो मैं निकल जाऊँ यहाँ से, तो टूरिज्म कहाँ से आना है। उन्होंने अपने लोगों पर काम किया, उन्होंने अपने मुल्क पर काम किया, उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने करके दिखाया है कि हर मुल्क उनके साथ कनेक्ट है। किस तरह इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में हमें नजर आ रही है। एग्जैक्टली जय हिंद दोस्तों, भारत बीट्स में आपका स्वागत है। इतिहास में पहली बार कश्मीर में फॉर्मूला 1 कार रेसिंग आयोजित किया गया है और कश्मीर में हो रही विकास देखकर पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। अगर आपको भी पूरी दुनिया के साथ कश्मीर के विकास पर गर्व है तो कमेंट में कश्मीर जरूर लिखें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आपने इंडिया की बात की, कश्मीर की बात की, तो ब्यूटीफुल है। आप कह लें कि रूह ताज़ा हो जाती है। हम पिक्चर स्नैप्स देखते हैं तो वहाँ से हमारा दिल इतना खुश करता है, रियल में जाकर देखेंगे तो वल्लाह कुर्बान होने वाले हैं। 2023 में इंडिया ने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। ठीक है, G20 उनके साथ गया, एशिया कप उनके साथ गया, वर्ल्ड कप में 10 मैचेस उन्होंने जीते। लेकिन इस साल वो मैं अगर कहूँ कि 2024 अगर इंडिया क्या बेहतर करने वाला है, क्योंकि मेरी नज़र हमेशा रहती है, तो मुझे ये लगता है कि टूरिज़्म में, जैसे कि पहले हमने मालदीव्स के बारे में वो बड़ा सुना कि जी कंट्रोवर्सी चली कि जी इंडिया में भी आइलैंड ये वो फलाना टीम का ना, तो अब टूरिज्म पे मुझे वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। इंडियंस को तो 40 कंट्रीज़ के 40 कंट्रीज़ के फ्री में वीज़ाज मिल रहे हैं, वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब इनको पता है कि जी अब खींचना है तो टूरिस्ट को खींचो, वो आएंगे, वो पहले इंडिया फिर अब जो है वो जम्मू कश्मीर। कश्मीर के श्रीनगर का देखिए, सबसे महंगे होटल्स वहाँ पर हैं और 5 क्लास जैसे हम कहते हैं 5 स्टार 7 स्टार्स होटल है, और ये सारा पैसा कश्मीरियों की तो जेब में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दे नो के अब इसको हमारा पार्ट तो बन चुका है। अब आप देखें कि जम्मू कश्मीर और एक तरफ हमारे पास आज़ाद कश्मीर है। क्या आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं देखेंगे? क्या उन्हें नहीं पता चलेगा कि जम्मू सामने नजर आ रहा है, उन्हें नजर आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, तो उनके दिल में भी हसरत होगी, काश हम लोग भी इंडिया का पार्ट होते। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो है कितनी डेवलपमेंट हो गई। पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज किया है, जो जम्मू कश्मीर को इंडिया के कई शहरों के साथ जोड़ रही है। उसके बरक्स अगर हम IT का निज़ाम देखें, एजुकेशन का निज़ाम देखें, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, सिनेमा घर खुल रहे हैं। और अगर थोड़ा सा कंपैरिजन हम आज़ाद कश्मीर के साथ कर लें, आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत खुशहाल हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग हर दूसरे दिन सड़कों पर निकले होते हैं कि हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे, हमें जो है रोटी नहीं मिल रही। जी जी बिल्कुल इसी तरह। वो सिर्फ वो उनकी महरूमी नहीं है हमारे कश्मीर वालों की, हम पूरे पाकिस्तान वाले महरूम हैं सहूलियात से। हमारे पाकिस्तान में कितने डैम बने, कोई नहीं बने। इंडिया हमसे हर लिहाज में बहुत आगे है। और इंडिया के जो जम्मू कश्मीर के जंगलात हैं, ये जो हमारी बदबख्ती है, हमने तो ये ग्रीनरी काटते हैं ना। आप आज़ाद कश्मीर को देखें, वहाँ पे भी आपको अब दरख्त नहीं नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ देखें, वो सरसब्ज़ हैं, वहाँ पे कानून है पूरे इंडिया में। उन्होंने कितना बुरा हमारे साथ किया है, सारा कुछ देखें। किसके साथ बुरा किया? पाक मुसलमानों के साथ। मुसलमानों के साथ क्या बुरा किया है? और वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के अपने नारे ही लगाएंगे, और क्या हमारे नारे लगाएंगे वो? लेकिन है तो वो मुसलमान ना, वो तो उनको मानते नहीं है। उन्होंने कैसे उनके घर छीने, कैसे उधर इतनी ज़्यादा उन्होंने ऐसे तबाही की, सारा कुछ किया, लेकिन फिर भी वो कैसे उनको मतलब फॉलो कर सकते हैं, कैसे उनके नारे लगा सकते हैं। कश्मीर की बात कर रहे हो कि घर छीने? जी, कश्मीर में फ्री घर दिए जा रहे हैं गरीबों को। $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है वहाँ पर। बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ये जुल्म है। लेकिन काम किया जा रहा है, फिर तो चलें, वो अच्छा इंसान है, उसके लिए फिर हम कल्चर को नहीं देखते कि वो जिस भी अपनी कंट्री के लिए मतलब वो उसको मुसलमानों को इंडिया मतलब हिंदू करने के लिए मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। मतलब कि मुसलमान सपोर्ट करते हैं, अय्याशी में जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ के मुसलमान। अगर हम रिसर्च करें, हिंदू में मतलब हिंदू कल्चर में लेके जाना चाह रहे हैं मुसलमानों को कि वो भी उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि बाद में कल को वो भी हिंदुओं की तरह ज़िंदगी गुजारे, हिंदू हो जाए, बाद में मुसलमानों का उधर रियासत रहे ही ना, इस्लामिक कल्चर रहे ही ना। मुसलमानों को फैसिलिटीज दे तब भी वो बुरे, ना दे तब भी वो बुरे। अगर वो देते हैं तो यानी वो कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो
फिर किस हाल में खुश हैं हम, ये बता दें मुझे। उन्होंने एक तरह से पाकिस्तानियों के ऊपर बड़ा एक मतलब एक थप्पड़ मारा है कि हम कश्मीर बात करते हैं कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाना है। जो हमारे पास कश्मीर है हम उस बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, उस कश्मीर को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, उसको दिखा नहीं पा रहे। हमने और आपने अभी तक कश्मीर पूरा देखा ही नहीं हुआ है, हम जा नहीं पाते उस मुकाम पर, कैलाश पर कहीं भी नहीं जा पाते। क्या है जी, कभी स्नोफॉल होगी तो हमारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, कितनी जाने लग पड़ती हैं। मुझे आज तक एक क्रेज़ ही रहा है कि मैंने फुल बर्फ़बारी में ना वहाँ जाकर कोई महीना रहकर आना है। लेकिन क्या है जी, हमारे ऊपर जी पहले तो एक माफिया बैठा हुआ है, मतलब हम किसी और की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। हमारे ऊपर भी माफिया, गवर्नमेंट के नीचे भी माफिया कि रूम्स की रेंट इतने हो जाते हैं कि आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, रोड्स ब्लॉक होने लग पड़ते हैं, जाने लग पड़ती हैं। हम इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे। और हमारा पहला रोला था जी हमें कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाना है। आप पहले अपने कश्मीर पर काम कर लें, आप अपने लोगों पे काम कर लें। उन्होंने अपने लोगों पर काम किया, उन्होंने अपने मुल्क पर काम किया, उन्होंने नफसा नफसी नहीं देखी। आप देखिए 2014 से लेकर 2024 तक इंडिया कहाँ चले गया, ये उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने करके दिखाया कि हर मुल्क उनके साथ कनेक्ट है। किसी ना किसी तरह से इंडिया के साथ कोई ना कोई उसने लिंक बना लिए हैं, किसी चाइना के साथ उसने लिंक बना ली, चाइना के साथ इवन उनके क्लैशेस भी चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ट्रेड मुतासिर नहीं हो रही। अब पहले ना हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि नॉन मुस्लिम है। उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं, मुस्लिम्स के साथ भी हम कनेक्शन बना गए हैं। सऊदीया के साथ वो कनेक्शन बना गया, अफगान के साथ वो बना रहा है, ईरान के साथ। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। हमने बीइंग अ मुस्लिम होते हुए अफगान के साथ हमने नया टाकरा ले लिया, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया। अब कोई नहीं कहता हमें कि हमने इंटरनेशनल लॉ क्रॉस किया है। इंडिया के अंदर टूरिज्म बढ़ी है, कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़ी है। पिछले साल की बात करें 2 करोड़ इंडियंस और 5000 फॉरेनर्स ने कश्मीर को विजिट किया है। फिर से स्प्रिंग सीजन आ गया, फिर से दुनिया कश्मीर का रुख करेगी। कश्मीर में पैसा भी आएगा, कश्मीर का जो कल्चर है वो भी दुनिया अपने साथ समेट के बाहर लेके जाएगी, दुनिया को बताएगी कि हम इंडिया के कश्मीर गए। हमारे पाकिस्तान में कश्मीर का क्या नैरेटिव सेट है? कश्मीर का सिर्फ यही नैरेटिव सेट है पाकिस्तान में कि हमारे कश्मीरियों में बड़े मुजालिम होते हैं, उनको सिर्फ बचाना है, हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है। हमारे ख्याल से हम इस बारे में बात करते करते हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हमने अपना कश्मीर जो कि आज़ाद है उसको भी आज़ाद करवाना है। प्लीज़ उसको भी करें कुछ। टूरिज्म तो फिर बहुत दूर की बात आ गई। टूरिज्म तो बहुत दूर, आप छोड़ ही दे। पाकिस्तान के अपने, मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे अगर इंडिया का वीज़ा भी मिलता है, चाइना का भी मिलता है, तो मैं निकल जाऊँ यहाँ से, तो टूरिज्म कहाँ से आना है? मोदी सरकार ने सबसे पहले ये ख़त्म किया कि नफसा नफसी का निज़ाम है ही नहीं है। हुकूमत आगे कहती है जी खजाने नहीं है। हमारा देख ले सबसे पहले एक्शन ये है कि हमें IMF से लोन चाहिए। भाई पिछली गवर्नमेंट के पास भी नहीं था, तो खजाने हैं किसके पास वो बता दें, हम वहाँ से आके ले लेते। शुक्र है ये नहीं कह देते खजाने मोदी के पास। वो लोग आज़ाद है और मेंटली सुकून में भी। अब आप देखें कि वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन का निज़ाम आप देख लें, वो पाकिस्तान से, मैं खासकर पंजाब से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़ कर दिया गया है, वहाँ पर जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ कनेक्ट कर दिया गया इलेक्ट्रिक ट्रेन के जरिए। ओवरऑल तो अगर देखा जाए तो इंडियन इस वक्त जितने भी हैं वो बड़ा सुकून में है। वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं और यूटिलिटी बिल्स हैं उसके हवाले से पूरी आवाम बड़ा खुश है। वहाँ पर जो एक गरीब जो तबका है उसको बड़ी सहूलियात है। यहाँ पर तो लोग जो है ना, आप देख लें कि जो मिडिल क्लास तो दूर की बात है, जो अपर क्लास है वो बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं। तो वहाँ पर ठीक है, उनको इस चीज़ का जो है ना एज होना चाहिए। और पाकिस्तान ने, मुझे ये बताएं कि जम्मू कश्मीर को छोड़े आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया है? आज़ाद कश्मीर के आप हालात देखें, वहाँ पे लोग जो है रोटी के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। वहाँ पर निकलने वाली मदनियात उनको नहीं मिलती। बेसिकली कनेक्टेड है ना पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो डेफिनेटली वही सारा उसकी जो है ना रिफ्लेक्शन वहाँ पर आज़ाद कश्मीर पर भी जाएगी। और इसी तरह तो सर हम देखें ना कि अगर जिस तरह इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में हमें नजर आ रही है। एग्जैक्टली आ रही है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो खुशहाल हैं, वहाँ पर होने वाले इवेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इवन कि जम्मू कश्मीर की खवातीन का कहना है कि अब हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, हमारा मजदूर डेली मजदूरी पर जाता है, हमारा आम आदमी जो है वो कारोबार कर रहा है। अब कश्मीर वैसा नहीं रहा, कश्मीर बदल गया है।